हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन जो कि क्लास 11 परम्यूटेशन का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है। बेसिकली देखिए, यदि मैं 5 आदमी को 5 पर्सन्स को मैं क्या करता हूँ, मैं 5 प्लेसेस में अरेंज करता हूँ, है ना, 5 प्लेसेस या सीट्स में। ठीक है, सपोज ऐसा सीट्स है हमारे पास। ठीक है, ये 5 सीट है। अब देखिए, ये 5 सीट जो है ये क्या स्ट्रेट है पूरा, मतलब एक ही लाइन पे है। तो ये क्या है, लीनियर है ना, ये लीनियर है, एक ही लाइन पे है। तो देखिए, पहला आदमी के पास, फर्स्ट पर्सन के पास कितना तरीका है, मतलब कितना पॉसिबल वेज है बैठने का। वो चाहे तो यहाँ बैठ सकता है, चाहे वो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ या फिर यहाँ। तो वो पांचों में से कोई भी तरीका में, कोई भी जगह में वो बैठ सकता है। तो उसके पास कितना है, 5 वेज। ठीक है, सपोज फर्स्ट पर्सन यहाँ पर बैठ जाता है। अब दूसरा आदमी के पास देखिए कितना पॉसिबल वेज है बैठने का। वो चाहे यहाँ बैठ सकता है, चाहे यहाँ या फिर यहाँ। तो 4 पॉसिबल वेज है उसके पास बैठने के लिए। तो उसके पास हो गया 4 तरीका। सपोज दूसरा आदमी यहाँ पर बैठ जाता है, तो तीसरा आदमी के पास कितना, देखिए 3 वेज है। ठीक है, सपोज तीसरा आदमी बैठ जाता है यहाँ पर, थर्ड पर्सन। फोर्थ पर्सन के पास देखिए, फोर्थ पर्सन सपोज यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, फोर्थ पर्सन, तो उसके पास कितना तरीका था, ये तरीका यहाँ पर बैठ सकता था या फिर वो यहाँ पर बैठ सकता था। तो वो कितना हो गया, 2 तरीका। फिफ्थ पर्सन के पास एक ही ऑप्शन है, वो सिर्फ यहीं बैठ सकता है, क्योंकि खाली सिर्फ ये जगह है। तो उसके पास सिर्फ एक पॉसिबल वेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 120, है ना। ये बेसिकली क्या है, जब हम स्ट्रेट लाइन में यानी कि स्ट्रेट रो या लीनियर में हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन कर रहे हैं। ठीक है, 5 आदमी को हमने 5 प्लेसेस पे सीधे रो पे बैठाया है। अब देखिए क्या होता है, सेम 5 पर्सन्स को मैं 5 सीट्स में बैठाऊंगा। ठीक है, बट 5 सीट्स जो है वो क्या है, राउंड टेबल में है। ठीक है, 5 सीट्स क्या है, राउंड टेबल में है। अब समझिए, देखिए क्या है ये, सपोज ऐसा राउंड टेबल है। ठीक है, और 5 सीट है हमारे पास। ये पहला सीट है, ये सेकंड सीट, ये थर्ड सीट, ये फोर्थ सीट, ये फिफ्थ सीट। तो ये 5 टोक सीट है जहां पर वो 5 आदमी बैठेंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, सपोज फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन के पास कितना तरीका है बैठने का। देखिए, यहाँ वो बैठ सकता है, चाहे वो यहाँ 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 बैठ सकता है। ठीक है, 5 पॉसिबल वेज था। यहाँ पर भी 5 पॉसिबल वेज था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सपोज देखिए वो यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पर बैठ जाता है। यदि वो यहाँ पर बैठ जाएगा तो उसका व्यू देखिए, व्यू कैसा बनेगा, जब वो इस तरफ देखेगा, यानी कि उसका क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया। जब वो राइट साइड देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा पूरा। और लेफ्ट साइड देखेगा तब भी उसको क्या दिखेगा, एम्प्टी सीट्स दिखेगा। तो उसका एक तो ऐसा व्यू बन गया। ठीक है, अब सपोज वो यहाँ नहीं बैठता है, सपोज वो बैठ जाता है यहाँ पर। ठीक है, सपोज वो यहाँ पर बैठ जाता है। अब देखो, अब इसका व्यू कैसा बनेगा, अब ये देखेगा अपना राइट पे भी क्या है, 2 ठो खाली है, और लेफ्ट में भी क्या है, 2 ठो खाली है। तो यहाँ भी इसका एक तो ऐसा व्यू बना। ठीक है, वो देखा जब, अब देखिए यहाँ पर जैसा उसको दिख रहा था, जैसा यहाँ पर उसका व्यू बन रहा था, यहाँ पर भी उसका व्यू क्या है, वैसे ही बन रहा है। सपोज वो यहाँ नहीं बैठता है, यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो व्यू बनेगा उसका वो भी सेम रहेगा, है ना। जब वो यहाँ पर भी देखेगा, राइट साइड में क्या है, खाली है, और लेफ्ट साइड में भी क्या है, खाली है। तो यहाँ पर भी जो व्यू रहेगा वो सेम रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड केस एंड फर्स्ट केस। तो वो पांचों में से कोई भी जगह में बैठ जाए तो उसका जो व्यू रहेगा वो तो एक ही रहेगा। वो दोनों तरफ अपने देखेगा क्या है, खाली जगह है। तो व्यू उसका चेंज नहीं हो रहा, भले वो यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, उसका व्यू है सिर्फ एक ही रहेगा। तो ये पहला पर्सन कितना तरीका से बैठ सकता है, सिर्फ एक तरीका से बैठ सकता है। समझ में आया बात। देखिए, इसको समझना आपको ध्यान से, ये कैसे एक तरीका हुआ, चाहे वो यहाँ बैठे, चाहे यहाँ या फिर यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, उसका जो व्यू बनेगा, ठीक है, जो वो देखेगा वो क्या, उसको एक ही जैसा दिखेगा दोनों साइड। तो व्यू उसका एक ही बन रहा है, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। सपोज देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, चलो यहाँ बैठिए। अब 4 सीट्स खाली है। सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन का समझते हैं। सपोज सेकंड पर्सन यहाँ पर बैठा। ठीक है, तो उसका अब देखिए व्यू क्या है, वो देखा अपने लेफ्ट में एक आदमी है, राइट में नहीं है। लेफ्ट में एक आदमी है, फिर एक खाली है, राइट में क्या है, दोनों खाली है। तो उसका एक ऐसा व्यू बना। ठीक है, यहाँ बैठा। तो सपोज यहाँ पर वो बैठा, यहाँ पर वो जब बैठा तो यहाँ पर देखिए व्यू कैसा बना, जब वो लेफ्ट देखा तो यहाँ एक खाली दिखा, फिर एक आदमी दिखा, और यहाँ पर दोनों खाली दिखा, है ना। तो ये व्यू क्या हो गया, अलग व्यू हो गया। तो ये भी एक व्यू हम काउंट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। जब सेकंड पर्सन यहाँ बैठा था तो उसका जस्ट लेफ्ट में एक आदमी था,
और फिर एक खाली था और फिर यहाँ पर 2 खाली था। तो ये एक व्यू था। अब यहाँ जब बैठा तो एक इधर में खाली है और एक इधर में क्या फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ दोनों में खाली है। तो ये व्यू क्या ऑब्वियसली अलग है ना, पहले उसका फर्स्ट पर्सन जस्ट नेक्स्ट में था, अभी क्या सेकंड पर्सन जो है उसका एक छोड़ के है फर्स्ट पर्सन। तो ये एक व्यू बन गया, ठीक है। अब देखिए सपोज सेकंड पर्सन यहाँ बैठता है, ठीक है, सपोज सेकंड पर्सन यहाँ बैठता है, तब देखिए तब उसका लेफ्ट में एक खाली है और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, और राइट में क्या दोनों खाली है। ये भी अलग व्यू हो गया, तो इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। सपोज सेकंड पर्सन यहाँ पर बैठता है, ठीक है। जब यहाँ पर बैठेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर उसको क्या दिखेगा अपना, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था उसका लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर उसका क्या है राइट में है फर्स्ट पर्सन। बात समझ पा रहे, यहाँ पर जब बैठा था तो यहाँ पर उसका लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पर खाली था। यहाँ पर जब बैठा है तो यहाँ उसका राइट में फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर खाली है। तो ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग व्यू हो गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो टोटल पॉसिबल वे सेकंड पर्सन के पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया इंटू 4। बात समझ पा रहे, देखिए लेफ्ट और राइट हम दोनों यहाँ पर कंसिडर किए। जब यहाँ बैठा तो उसका लेफ्ट में एक आदमी था और राइट में नहीं था। जब यहाँ बैठा तो उसका राइट में एक आदमी था, लेफ्ट में नहीं था। तो दोनों केस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। 4 पॉसिबल केस हो गया। सपोज सेकंड पर्सन यहाँ पर बैठ जाता है, तो फिर तीसरा आदमी के लिए देखिए, तीसरा आदमी या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ बैठेगा। तीनों जगह में उसका व्यू क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जब यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट में 2, राइट में खाली। जब यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट में भी खाली और राइट में भी खाली। जब यहाँ बैठेगा तो राइट में एक आदमी और लेफ्ट में खाली। तो तीनों व्यू क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। सपोज थर्ड पर्सन फिर यहाँ बैठ जाता है। फोर्थ पर्सन देखिए, फोर्थ पर्सन, अब फोर्थ पर्सन का कितना व्यू बनेगा, या तो यहाँ बैठेगा तो यहाँ अलग व्यू बनेगा, यहाँ बैठेगा तो अलग व्यू, तो उसका 2 व्यू बनेगा, ठीक है। लेफ्ट कौन रह गया, फिफ्थ पर्सन कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। यहाँ बैठेगा, उसका सिर्फ एक ही व्यू बनेगा और एक ही सीट खाली है तो एक ही व्यू बनेगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 24, है ना। तो इतना पॉसिबल वेज में हम बैठा सकते हैं। यानी कि 5 पर्सन को हम 5 सीट में कितना तरीका से बैठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीका से। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, n persons कैन बी अरेंज्ड ऑन n seats in round table in n-1 फैक्टोरियल वेज, है ना। देखिए 5 जन को 5 सीट में बैठा है तो कितना 4 फैक्टोरियल वेज में हुआ। तो यदि n पर्सन को हम बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, राइट द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 men and 7 women कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 women सिट टुगेदर, ठीक है। यानी कि 7 मैन और 7 वीमेन को अपने को क्या करना है, एक राउंड टेबल पे बैठाना है। और कंडीशन क्या है, कोई भी 2 वुमेन क्या है साथ में नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है। तो समझते देखिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक राउंड टेबल हम लेते हैं, ठीक है। राउंड टेबल में हम क्या करते हैं, पहले मैन को बैठाते हैं। तो मैन को हम कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ एक बैठा सकते हैं, यहाँ एक ले लेते हैं, यहाँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या 7 सीट से 7 सीट्स में हमने क्या किया, 7 मैन को बैठाया। तो इस 7 सीट्स में हम क्या करेंगे, 7 मैन को बैठाएंगे। कितना तरीका से बैठा सकते हैं, 7-1 यानी कि 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया मैन के लिए, क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने लगाया। 7 जन को 7 प्लेसेस में हम कितना तरीका से बैठा पाएंगे, 6 फैक्टोरियल वेज में। अब देखिए, अब अपने को क्या बोला है, कोई भी वुमेन साथ में नहीं बैठना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 मैन के बीच में एक वुमेन को बैठा देंगे। तो ऑब्वियसली हमारा कंडीशन क्या है, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। अब देखिए वुमेन को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, एक यहाँ बैठा सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो काउंट कीजिए, देखिए कितना हो जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स हो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 7 सीट्स में हम 7 वुमेन को बैठाएंगे। तो कितना तरीका से बैठा पाएंगे, 7 फैक्टोरियल वेज में, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं लगाए हैं, यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा राउंड टेबल का, यहाँ पर नहीं लगा। इसको समझना, देखिए 7 फैक्टोरियल क्यों लिखे, क्योंकि जो मैन थे वो पहले से बैठे हुए थे। अब वुमेन के पास सिर्फ ऑप्शन क्या था, 7 सीट्स का ऑप्शन था। तो उसमें वो आपस में कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। बट पहले क्या हुआ, पहले कौन बैठा, मैन बैठा। तो मैन के पास कितना तरीका हुआ, 6 फैक्टोरियल वेज हुआ खाली, क्योंकि वो पहले बैठा। यहाँ पर जो पहले बैठा उसका व्यू कितना बना, सिर्फ एक ही व्यू बना। यहाँ पर जो बैठा उसका कितना व्यू बना, 6 व्यूज बना, ठीक है। तो वैसा हो रहा है। तो मैन कितने तरीका से बैठ पाएंगे, 6 फैक्टोरियल वेज में। वुमेन कितने तरीका से बैठ पाएंगे, 7 फैक्टोरियल वेज में।
ठीक है, तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है।